सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में जो वैकेंसी आया है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको जानकारी बताऊंगा दोस्तों, जो कि ये देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये वैकेंसी किसमें है? सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन कौन सा पोस्ट है देखिए, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, ठीक है, फिर है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशंस, राइटर एंड डिपोजिशंस, टाइपिस्ट एज डिटेल्स बिलो। इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1, नंबर दूसरा पोस्ट और ये है नंबर तीसरा पोस्ट। वैकेंसी भी बात करूं तो वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसीज है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिस्ट, कॉपिस्ट जो सिविल कोर्ट में है, इसमें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे अगर देखेंगे तो 17 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल में 9 है, BC1 में 1 है, BC2 में 1 है, SC में 2 है और ST में 4 वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा नंबर जो कि है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशंस राइटर, इसमें अगर देखेंगे तो टोटल इसमें भी 14 वैकेंसीज है और यहाँ पे जनरल में 8 वैकेंसीज, SC में 2 है, ST में 4 वैकेंसीज। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों वो है तीसरा नंबर में, जो कि है डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट में। इसमें टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं 218 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में 89 है, BC1 में 17 वैकेंसीज है, BC2 में देखेंगे तो 11 है, SC में देखेंगे तो 20 है, ST में देखेंगे तो 57 और EWS में देखेंगे तो 24। यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 218, 17 एंड देन 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, 4, 19, 9, 1, 3, 4 और 2, 249 टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 249 पदों की वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इससे, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो रहा है दोस्तों, वो देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 1/3/2024। यानी दोस्तों 1 मार्च से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो रही है, जो कि चलेगा 31/3/2024, यानी 31 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। द पे स्केल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देख सकते हैं, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशंस राइटर एंड डिपोजिशन टाइपिस्ट आर डिस्क्राइब फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। यानी पे स्केल की बात करूं, साथ ही आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 जो पोस्ट है दोस्तों टाइपिस्ट, कॉपिस्ट जो सिविल कोर्ट में है, पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं 4 इन द 7th PRC के हिसाब से, जिसमें देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,100 के बीच है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे तो देखिए, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ टाइपिंग स्पीड। देखिए सबसे पहला चीज की यहाँ पे जो आपको मांगा गया है वो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है। प्लेन ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, यानी अगर आप स्नातक पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या दिया है कि विथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, जो कि दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, बस आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग से रिलेटेड, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट ये 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से दिया है। और इंग्लिश में देखेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट देख सकते हैं कि हिसाब से आपको इसमें टाइपिंग करना है। हिंदी यानी अगर देखेंगे तो इंग्लिश में अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको 40 वर्ड्स पर मिनट के गति से करना है, और हिंदी में देखेंगे तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की गति से आपको
टाइपिंग करना है। अब इसमें बात करेंगे दूसरा जो पोस्ट था दोस्तों, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। इसमें भी देखेंगे तो सेम आपका लेवल 4 का है दोस्तों, और इसमें भी सेम 7th पीआरसी के हिसाब से 25,500 से लेकर 81,100। इसका भी क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो सेम रखा गया है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की गति से, और हिंदी में देखेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ये आपको यहाँ पे करना है। इसके अलावा जो तीसरा पोस्ट है दोस्तों, डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट में, ये लेवल 2 का तो है दोस्तों, देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 2 का 7th पीआरसी के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200। और इसका भी जो स्किल है दोस्तों वो है सेम रखा गया है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट के गति से आपको इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड्स के गति से। ठीक है, ये रहा इसका जो क्वालिफिकेशन, और साथ ही पे लेवल की भी डिस्कस किया। अब देखिए इसमें एग्जाम फी फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लगेगा, देख सकते हैं ₹500 ओनली फॉर किन किन कैटेगरी में, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 कैटेगरी। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2 कैटेगरी से, तो आपको एग्जाम फी लगेगा ₹500। इसके अलावा अगर आप आते हैं SC ST कैटेगरी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ₹125 लगेगा SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो डिटेल्स विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फी, जिसमें वो दिया हुआ है कि आप किन किन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे नेम है, इससे कर सकते हैं। फिर पेमेंट गेटवे, पेमेंट ऑप्शंस विल भी अगर देखेंगे तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे हो आप सहज महसूस करें आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि टेस्ट टाइपिंग में आपको 90 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे, और पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू जो होगा वो 10 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें मेन जो है वो टाइपिंग का ही है, जिसमें 90 मार्क्स दिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट देख सकते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसमें ये टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश कंसिस्टिंग 200 वर्ड्स शैल बी टेकन फर्स्ट फॉर 5 मिनट्स एट 40 वर्ड्स पर मिनट के गति से आपको ये करना है। यानी दोस्तों 5 मिनट में आपको 40 वर्ड प्रति मिनट के गति से 200 वर्ड टाइप करना है, एक पैराग्राफ रहेगा जो आपको टाइप करना पड़ेगा। वहीं पे हिंदी में अगर देखेंगे तो टाइपिंग इन हिंदी इन कुर्ती देव जो 10 है 10 फॉन्ट में आपको करना है, कंसिस्टिंग ऑफ 300 वर्ड शैल बी टेकन फॉर 10 मिनट्स 30 वर्ड पर मिनट के गति से 300 शब्द आपको यहाँ पे करना है। तो मेनली दोस्तों यही आपका एक स्किल टेस्ट है, जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एक ऑरल इंटरव्यू होगा आपका 10 मार्क्स का। तो ये रहा दोस्तों जो हाई कोर्ट में वैकेंसी आया है, 3 पदों की वैकेंसी से बेसिकली देखेंगे तो, और ये 3 पद यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 1 जो टाइपिस्ट कॉपिस्ट सिविल कोर्ट की वैकेंसीज है, कोर्ट रीडर की वैकेंसीज है, और डिपोजिशन टाइपिस्ट की वैकेंसी सिविल कोर्ट। कुल मिलाकर 250 पदों की, एक तरह से 249 पदों की वैकेंसीज है, और इससे रिलेटेड सभी जानकारी दी है। और जिन दोस्तों को इसका पीडीएफ देखना है दोस्तों, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।